अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज की सुबह, आज जुम्मे का दिन, और हमारी यही दुआ होती है जुम्मे के दिन बल्कि रोज़ाना आपके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप वक्तन फ़वक्तन कभी कभी दिल बर्दाश्ता होकर, कभी बहुत खुशी में जो भी दुआएं मांगें और जो भी जायज़ दुआएं हो, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। इतना खामोशी से हम लोग आमीन क्यों कहते हैं? माइक लगवा लें। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि कभी भी अगर कोई अपनी कोई बात बता रहा होता है या अपनी कोई किसी कामयाबी का जिक्र कर रहा होता है, तो हम इतनी आर क्यों महसूस करते हैं माशाल्लाह कहने में दूसरे के लिए? हम कभी कभी मुकाबले के अंदर क्यों आ जाते हैं? हम कभी कभी ये क्यों सोचने लगते हैं कि इसको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, इतना तो ये लोग डिज़र्व करते नहीं थे। इस तरह की जो भी सोचें होती हैं, ये हमें शैतान बहका रहा होता है। हमें हसद करने की हमारी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हसद को रिप्लेस कर दें रश्क करने से। अगर अल्लाह ताला किसी को नवाज रहा है, किसी के दिन अच्छे गुजर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी सारी तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, परेशानियों से पाक है, तो यकीनन उनका कोई ऐसा अमल होगा जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद होगा। उनको जानिए, उनसे पूछिए कि वो अमल कौन सा है, और वो अमल आप भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। जब आप वो अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगियों में भी बरकतें, रहमतें, खुशियाँ, सेहत, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और परेशानियाँ और जितने भी किस्म के कन्फ्यूजन्स होते हैं ख़ुद को लेके, अपनी औलाद को लेके, अपने वालिदैन को लेके, घर को लेके, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो महंगाई की वजह से अपना पेट छुपाते फिर रहे हैं। जो भी हालात हैं अपने रिश्तेदारों को नहीं दिखा रहे हैं, जो भी मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, वो किसी से उस बात का ज़िक्र नहीं करें, ख़ुद ब खुद किसी न किसी तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। वो मुश्किलात को अपनी फ़ेस कर रहे हैं। बच्चों की फ़ीसें भी देनी होती हैं। आपको पता है जब छोटे बच्चों पे बात आती है तो जितने भी वालिदैन होते हैं वो चुप हो जाते हैं। उनका बस ये होता है कि किसी भी तरह अपने बच्चों को ज़िंदगी अच्छी दें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यंग कपल्स हैं जिनकी भी शादियाँ हुई हैं, प्लीज़ सोच समझ के, अपनी जेब देख के, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के, अपनी एजुकेशन देख के, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख के आप अपनी फैमिली प्लान करें। अगर आपकी एक मुख्तसर सी तनख्वाह, तो आप 4-5 बच्चे पैदा करके उन बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी नहीं देंगे, और अपनी भी ज़िंदगी के अंदर आप महरूमियाँ और रिग्रेट्स भरेंगे कि आपके बच्चे जो चाहते हैं वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, शऊर दिया है, एक ज़हन दिया है। हर काम करने से पहले, हर फैसला करने से पहले सोचें, और अगर कहीं फंस रहे हो तो कंसल्ट करें उनसा शाह को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। कैसे हैं आप? देखिए ग्रेट माइंड, फ्रेश लग रहे हैं आज तो, ब्लू कलर पहन के। आपने भी ब्लू पहना हुआ है जी, आपने लाइट और मैंने डार्क। बट उनसे मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो ज़हीन दिमाग होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। जी, देखिए हम दोनों ज़हीन हैं, इसका मतलब है एक ही तर्ज पे चल रहे हैं। एक ही तरह से चले। उनसे क्या धात पहनने से, जो लोग धात पहनते हैं, जिस तरह कुछ लोग मेटल पहनते हैं, कुछ लोग हीरा पहनते हैं, कुछ लोग सोना पहनते हैं, कुछ लोग चांदी मतलब प्लैटिनम, ये धात पहनने से भी कोई किस्मत पे असर होता है? किस्मत पे मैं आपकी जो बात है ना, आप कह रहे हैं कि किस्मत कैसे बदलती है, कि दुआओं से तकदीर कहते हैं कि बदल सकती है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने नसीब में, किस्मत में जो लिखा है वो ही होता है। लेकिन आपकी दुआएं और जो आपके अमल हैं, उनके अलावा मैं नहीं समझती कि स्टोन्स पहनने से या फिर ये जो आप कह रहे हैं कि धात पहनने से कुछ चेंज आ सकता है। एनर्जीज होती हैं, हर चीज़ का अपना एक असर होता है, इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे हर तरह की चीज़, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। स्टोन्स की अपनी एनर्जी होती है, कलर्स की अपनी एनर्जी होती है, जो दिन होते हैं उनकी अपनी एनर्जीज होती हैं प्लैनेट्स के हिसाब से। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चेंज आ सकता है कि आप अगर सोना पहने या चांदी पहनते हैं या कॉपर पहनते हैं, डिफरेंट या कोई स्टोन पहनते हैं, तो उससे कोई इतना डिफरेंस आएगा? जी देखिए, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को मानते हैं कि ये वाला स्टोन पहन लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये सारी चीज़ें फेक है, मतलब मेरी आपकी साइंस के मुताबिक। हाँ। अब हम अदीन जाफरी साहब को बुलाएंगे।
थोड़ा ये बहुत असर हो सकता है, हाँ। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता नहीं कि होता जी कि किस्मत ही बदल जाए। किस्मत ही बदल जाए। ख़वातीन और हज़रात, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आपका क्या हॉरोस्कोप है और क्या वो सवालात हैं जो आप करना चाहते हैं, वो सवालात जल्दी से एक पेपर पर लिख लीजिए। ब्रेक के बाद उनसे आपको बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जो भी सवाल करें उसको मुख्तसर रखें, क्रिस्प रखें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तरीके के भी होते हैं ना। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। उनसा आए और हम उनका दिमाग ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। दिमाग मेरे पास कम ही है, तो आप कम खाया सही बताएं, कम है, कम ऐसा मत करें, उनसा बस कर दें, ये आपकी मॉडेस्टी की इंतहा है। ख़वातीन और हज़रात, उनसा बताने वाली है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल और आने वाला जो हफ्ता है एरीज वालों के लिए रिलेशन, लव, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, रोमांटिक नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा दोस्त जो कहीं बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है। बच्चों के साथ जो है वो एक अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर शादी वगैरह के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है एरीज वालों के लिए, और हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, नया काम आपका स्टार्ट हो सकता है। सेहत के हवाले से आप बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते हैं, तो अपनी सेहत पे आपने तवज्जो देनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ से रिलेटेड चल रहे थे कुछ दिनों से, तो आपको हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि रिकवरी नज़र आ रही है। एरीज के बाद है टॉरस। टॉरस वालों के लिए भी ट्रैवलिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, स्पेशली फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल करें तो आपके लिए बहुत आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई आपने ऐसा फैसला नहीं करना, शादी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे रिलेटेड। आप, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से आप बाद में आपको अफसोस होगा, रिग्रेट होगा, तो पेशेंस रखिए। उसके अलावा आप जो है कैरियर में, काम में थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकते हैं 2 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो 2 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या 2 काम आपको ऑफ़र हो सकते हैं और आप उसमें कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि कौन सा काम मेरे लिए सूट करता है, किस में प्रॉफिट है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टॉरस वालों की हेल्थ अच्छी नहीं नज़र आ रही, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, किडनी, जो भी पेट के मामलात हैं आपके थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, और उसके अलावा आपने एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करना है आपने। टॉरस के उनसे ये जो आजकल लोग कह रहे हैं कि जुपिटर और वीनस बिल्कुल एक साथ आ गया है और दिख भी रहा है। जी जी, अगर आप फिजा में देखें, कंजक्शन जिसको कहते हैं, हाँ। 2-3 प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही जो है ज़ोडिक साइन में आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताएं, इससे कोई फर्क पड़ता है? फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, हर स्टार के मुताबिक उनका अपना अपना इफेक्ट होता है। अगर किसी का लीडिंग स्टार वीनस है या जुपिटर है, फिर स्टार नहीं होता, ये प्लैनेट Planets होता है। हैं, हाँ, जुपिटर और जो वीनस है वो प्लैनेट होता है। वीनस से रिलेटेड जैसे लिब्रा होता है, टॉरस है वीनस से रिलेटेड, और जुपिटर से रिलेटेड दूसरे स्टार्स हैं, तो उनका अपना अपना एक इफेक्ट होता है, लेकिन फर्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। जेमिनाई के लिए की बात करते हैं। जेमिनाई के लिए रिलेशनशिप में कुछ नए प्रपोजल्स आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप मुझे तकरीबन पिछले कोई 4 हफ्तों से बता रही हैं, मैं इंतजार कर करके थक चुका हूँ। वो प्रपोजल कब आएगा भाई? वो कौन देगा प्रपोजल? बस कोई लगता है कि कोई आपसे प्यार करता है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा इस हफ्ते। कब अच्छा, मुझे नहीं पता। चलिए ये आपने मुझे कब से लाइन में लगाया
है भाई, इस हफ्ते होगा, उस हफ्ते होगा, मैं तो इंतजार करूँ कोई नया दोस्त भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो बैठ के बात कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जेमिनी वालों को तंग कर सकती है। कोई इन लॉज हो सकते हैं या आप कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि थर्ड पार्टी को इग्नोर कीजिए। यहाँ पे मुझे बिगनिंग भी नज़र आ रही है, काम की शुरुआत नज़र आ रही है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया कोई काम स्टार्ट हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। यह हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। जेमिनी वालों की हेल्थ बिल्कुल सही लग रही है और आपने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी केयर भी की है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स अगर थे हेल्थ से रिलेटेड, तो अब आपकी रिकवरी नज़र आ रही है। जेमिनी के बाद है कैंसर। जेमिनी के बाद एक कॉलर भी है, जी। वो जो बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल से कौन बात कर रही है? नुसरत जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, सर, क्या? मैंने उसके साथ बात करनी है। जी जी, बात करें। जी मेरा नाम नुसरत जासमीन है। जी, मेरा नाम ना नुसरत जासमीन है। मैंने शादी के बारे में मालूम करना था। मेरी शादी का मसला है। शादी का मसला। आपका नाम और आप डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइए मुझे। 27 जनवरी 1987। ओके, नाम आपका क्या है? नुसरत। नुसरत जासमीन। अच्छा, नुसरत यास्मीन। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपकी शादी तो मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रही है। इसी साल इंशाल्लाह आपकी शादी नज़र आ रही है और अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। और हो सकता है कि पहले पास्ट में अगर आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या थोड़ी सी आपकी इस वक्त सैड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत आप थोड़ा अफसोस में हैं, रिग्रेट में हैं, काश ऐसा ना होता वैसा ना होता, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक, नवंबर तक आपकी शादी के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इशा की नमाज के बाद सूरह मरियम का वेद करें एक मरतबा रोज़ाना, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह आपकी शादी का जल्द चांसेस बन जाएंगे। और वो गाना सुने, दिन बा मैं गिनूं कब आएंगे सावरिया। नवंबर तो बस आप देखें, मार्च में हम खड़े हाँ, हैं। अभी न्यू ईयर हुआ था, मार्च न्यू ईयर आ भी गया। सेलिब्रेट किया था और मार्च भी स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान भी शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, कैंसर पे आते हैं। कैंसर वालों के लिए मुझे रिलेशनशिप, लव के मामलात इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे। अगर कोई रिश्ता आता भी है तो वहाँ पर शादी के चांसेस बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। दोनों की थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। लव में, रिलेशनशिप में एक दूसरे को आप देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी ज़रूर है, या आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ आपके रिश्तेदार हैं या दोस्तों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आप उनको अपनी पर्सनल मामलात जो है वो शेयर करते हैं, इस वजह से बहुत जेलसी है। तो अपने हद तक अपने मामलात रखिए। और उसके अलावा मुझे, अगर इस हफ्ते आप ट्रैवल ना करें कैंसेरियंस, तो उनके लिए बेहतर रहेगा, वरना मुझे डिले नज़र आ रहा है। अगर आपने प्लान किया है तो मुझे वक्त पर चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। हैप्पीनेस भी नज़र आ रही है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली बिजनेस में, कैरियर में, जॉब में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और उसके अलावा अल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे अपने काम के हवाले से। हेल्थ जो है कैंसेरियंस के लिए थोड़े चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं हेल्थ वाइज, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है अगर आपने अपनी केयर की और सही अच्छी डाइट ली, और अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हुई और आपने केयर की, तो रिकवरी नज़र आ रही है। कैंसर के बाद है वो लियो। एक कॉलर है अनीला लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम अनीला। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मैं मेरे भाई को मुझे पूछना है। उसका नाम है जवाद और डेट। भाई हैं आपके जवाद? जी उसका नाम है जवाद हुसैन और डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1997। जी, क्या आप पूछना चाह रही हैं जवाद के बारे में? सवाल कीजिए प्लीज। जवाद की शादी के बारे में पूछना था। 1 मई 1997। अच्छा, जवाद की शादी 1 मई 1995। 97 ठीक है। शादी को 1 साल अभी लगेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे इस साल भी अच्छे रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन
हो सकता है इस साल जो है कहीं बात पक्की हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन शादी के चांसेस नेक्स्ट ईयर के हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि अगर शादी कहीं होने वाली होती है, रिश्ता फिक्स होने वाला होता है, या आप कहीं लड़की देखने जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात फैल जाती है, पता चल जाती है, इस वजह से रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप या लड़का या लड़के की जो वालदा हैं वो सूरह मरियम का विर्द कर सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इशा की नमाज के बाद एक मरतबा डेली सूरह मरियम का जिक्र ज़रूर कीजिए। बस एक दफ़ा पढ़ लें। एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। हाँ, 5, 6, 7 मिनट लगते हैं, इतनी बड़ी नहीं है सूरह मरियम। जी जी। अच्छा, लियो की बात हो रही थी, अब वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए कोई नया दोस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे सुनिए, सॉरी, लियो आपने किया नहीं था। हैं, लियो कर रहे हैं ना? लियो कर रही नहीं, है। वर्गो कर रहे हैं। लियो किया नहीं था शायद। लियो नहीं किया, चले पहले वर्गो कर लेते हैं फिर लियो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्गो के लिए जो बुर्ज सुमला के लिए जो एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई नया दोस्त बन सकता है, उसके अलावा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है वर्गो वालों की लाइफ में। अगर आपके रिलेशनशिप में, लव में कुछ इश्यूज हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, तो कोई भी मामलात इश्यूज ऐसे चल रहे हैं तो सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रपोज़ल भी वर्गो वालों के लिए इस हफ्ते नज़र आ रहा है, और उसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई घर ख़रीद सकते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा काफ़ी आता हुआ नज़र आ रहा है वर्गो वालों के लिए, लेकिन एक हाथ से आएगा और एक हाथ से जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नज़र आ रहा है। हेल्थ जो है वर्गो वालों के लिए स्टेबल नज़र नहीं आ रही, कभी कुछ होगा, कभी कुछ, कोई ना कोई इश्यूज़ रहेंगे जैसे, लेकिन बहुत बड़ी कोई ऐसे खुदा न खास्ता कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे कभी पेट में तकलीफ़ हो गई, नज़ला ज़ुकाम हो गया, सर में दर्द हो गया, ये तकलीफ़ रहेगी आपको। लियो की बात करते हैं। लियो बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता जो है शादी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहेगा। शादी के लिए अगर आप बहुत डबल माइंडेड रहते हैं, सॉरी टू कट यू, हमारे साथ अमरीन है कराची से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। लियो फिर कर लेंगे। जी जी ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी अमरीन, सर क्या मुझे अपने हस्बैंड की जो है ना, क्या कहते हैं ना, सितारे के बारे में पूछना है, स्टार के बारे में। हस्बैंड के स्टार के बारे में पूछना है? हाँ, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है। उनकी सेहत अच्छी नहीं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या नाम है उनके? उनका नाम आसिफ है, और जो है ना, क्या कहते हैं, 2 नवंबर 1981। अच्छा, और आपका नाम क्या है? अमरीन। अमरीन। ओके। जी। सेहत के लिए बिल्कुल अमरीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। काफ़ी इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त भी और फ्यूचर में भी। ये ठीक हो जाएंगे आसिफ, लेकिन इनको मुकम्मल इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और केयर की बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ अर्सा ये अपना केयर करते हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इग्नोर करते हैं। जब वो इग्नोर करते हैं तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो दोबारा से आ जाती है। तो इसके लिए आप इलाज तो ज़रूरी है, इलाज के साथ साथ आपने या सलामो या हफीज़ो की तस्बीह आप पढ़ सकती हैं। दिन में 2, 3, 4, 5 मरतबा जब भी आपको वक्त मिलता है एक तस्बीह पढ़ लें और पानी पे दम करें और अपने हस्बैंड को ज़रूर पिलाएं, यानी कि या सलामो या हफीज़ो, ये दोनों चीज़ें एक साथ पढ़नी है आपने। अच्छा, अब लियो की बात करते हैं। लियो के लिए हफ्ता शादी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहेगा। डिफरेंट प्रपोजल्स आ सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा जो है रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी के साथ प्यार कर सकते हैं, तो हो सकता है मैरिड हो और कोई और भी आपकी लाइफ में हो, या 2-3 जो है दोस्त भी आपके हो सकते हैं। तो चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं। काम के हवाले सारे लियोज में खुशी की लहर दौड़ गई। और शादी कैरियर, काम, फाइनेंसेस के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। वैसे भी लियो वाले बहुत गुस्से में मशहूर होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि फायर साइन होता है। तो खैर, गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। इस हफ्ते स्टेबिलिटी रहेगी, काम में आपका फोकस मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन हल्के फुल्के आ सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, सर का दर्द हो गया,
थकावट हो गई, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई हेल्थ ज़्यादा आपकी ख़राब है तो ठीक हो सकती है। वर्गो हो गया था, अब लिब्रा की बात करते हैं। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं उनसा शाह, जो कि बता रही है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपका ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। वैसे उनसा जी ऐसी मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि कभी कभी आप उकता भी तो जाती होंगी कि जो मिल रहा है ना हाल पूछ रहे हैं ना सलाम दुआ कर रहे हैं, ये बता दो वो बता ये दो। आपको मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? सही कह रहे हो। ये यहाँ तो कोई बात नहीं, मैं ऑब्वियसली एज अ टैरो कार्ड रीडर आती हूँ, लेकिन ये है कि बाहर यानी कि फैमिली फ्रेंड्स मेरा स्टार ये है, मुझे बताओ कि लियो की लाइफ में क्या चल रहा है, वर्गो की लाइफ में क्या चल रहा है। तो कभी कभी थोड़ी सी वो हो जाती है कि यार थोड़ी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और हाल चाल भी पूछ और ले कभी मूड नहीं भी हो रहा होता है, कभी मूड नहीं भी हो रहा होता। और आपको पता है ये अच्छा, कुछ लोग मेहमान आते हैं मेरे घर में और वो कहते हैं जरा मेरे कार्ड्स तो देख लो। मेरे ख्याल से आते भी फिर इसी नियत से होंगे ना। पता नहीं मुझे लगता है कि मेरा फेस इनको कम नजर आता है, कार्ड ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन एक चीज होती है, मैं बताऊं उनसा, इसका दो बेहतरीन तरीके हैं। एक तो जब आप बाहर जा रही है ना तो आप मास्क लगा के जाए। अच्छा। एक तो आपको पता है आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड होती है, लोगों को पता नहीं चलता। दूसरी बात है कि कोई भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई प्रोफेशन हो, उसके एक टाइमिंग सेट होने चाहिए। एक वक्त सेट हो भाई। आपके मेरा कोई वक्त नहीं है और मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इट्स अर्जेंट और जल्दी से मेरी एडिटिंग कर, मुझे चाहिए आधे घंटे में, एक घंटे में। भाई मतलब हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके अलावा आपके स्लॉट्स बुक होते हैं, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए। तो और लोग भी जो है वो वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद बेचारे बहुत परेशान होते हैं। जो भी मेरे पास आते हैं ज़्यादातर स्ट्रेस में होते हैं, अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको मैं जो है वो अकोमोडेट कर दूँ और अच्छी सी कॉफ़ी पिलाऊँ। जी तो हम बात कर रहे थे वर्गो की और अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, आने वाला हफ्ता जो है रिलेशनशिप लव लाइफ में थोड़ी स्टक नज़र आ रहे हैं आप। स्टक चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा अगर रिश्ता नहीं आ रहा तो फ़िलहाल मुझे शादी के चांसेस लिब्रा वालों के बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते अगर कोई प्रपोज़ल आ भी गया तो शादी होती भी नज़र नहीं आ रही। थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, फैमिली इशूज़ या रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया, एफर्ट दिया है, लेकिन वो चीज़ आपको बदले में नहीं मिल सकी है जो आप डिज़र्व करते हैं। और उसके साथ साथ जो है बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। कैरियर मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ ट्रैवलिंग का अगर आपका इरादा है तो बेस्ट टाइम आपके लिए है, ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ वाइज थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन रिकवरी, हीलिंग नज़र आ रही है, यानी कि पहले से बेहतर हेल्थ मुझे नज़र आ रही है। और उसके अलावा थोड़ा सा काम में आपको मैच्योरिटी लेकर आनी है। जो भी आप फैसले करें वो मैच्योर होकर समझदारी से आपने करने हैं। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो से पहले हुमैरा है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या सवाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? और उनका ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। उनका तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आप सबको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या सवाल है आपका? मैं अपने भाई का जायका मालूम करना चाहूंगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1987। ठीक है, 22 सेकंड, हाँ फैब 22 फैब, ठीक है। और 87 जी जी नाम बताइए। हमाद नाम है। हमाद। क्या पूछना चाह रही है, सवाल क्या है आपका? ये इनका बैरून मुल्क जाने का पता करना है और जॉब से रिलेटेड जरा बता दें कि फ्यूचर क्या नजर आ रहा है। अच्छा, ये सोचते बहुत हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब आगे बढ़े ना, उनको आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप लाइफ में वैसे भी
कहते हैं ना कि चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बस प्लान करते रहते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ। बिल्कुल बैरून मुल्क जाने के इनके चांसेस बन सकते हैं, और अगर ये चले गए तो इनके लिए बहुत, इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। जॉब के हवाले से जॉब्स इस वक्त इनको मिल रही हैं, कुछ ऑप्शंस इनके पास आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं अपने जॉब से रिलेटेड के कौन सी जॉब करनी चाहिए। कैरियर के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है। उनका कोई दोस्त है, इनकी हेल्प कर सकता है, और जॉब इनके मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर ये बाहर चले जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। और किसी किस्म का कोई व्यर्थ करना चाहिए उनसा, ये जो इनको हमाद को जी जी कोई व्यर्थ करें? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं अपने जो भी प्रोग्राम्स मैं करती हूँ उसमें यही होता है कि जॉब के हवाले से फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके लिए मैं बताती हूँ, असर की नमाज या मगरिब की नमाज के बाद जो भी आपको वक्त मिलता है, सूरह वाक़िया का विर्द करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, एक मरतबा सूरह वाक़िया डेली, ये रूटीन बना दें। ये वजीफ़ा नहीं है बल्कि आपकी रिज़्क़ की बरकत के लिए। उसके अलावा आप फजर की नमाज के बाद जो है आपने एक तस्बीह यानी कि 100 दाने आपने पढ़ने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत ज़बरदस्त, दो चीज़ें अगर आपने पढ़ ली ना, आपके जॉब के इश्यूज़, फाइनेंशियल मामला सब ठीक हो जाएंगे। ये मैं खुद जो है पर्सनली भी पढ़ती हूँ, तो आप ज़रूर पढ़ें। उनसे ये बहुत इशू होता है लोगों के साथ, कंफ्यूजन का। सोच में बहुत वक्त गुजार देते हैं और वो एक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करते। आई थिंक आप कुछ भी सोच रहे हो उसका एक वक्त होता है अमल दरामद करने का, फिर वो वक्त भी चला जाता है। तो उस वक्त को आप वेस्ट नहीं करें, प्लानिंग ज़रूर करें, करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए प्लानिंग की भी। आप उस पर एक्शन ज़रूर लें। प्रैक्टिकली जब तक आप काम नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, हमारे साथ है इशाल फातिमा इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम इशाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। मैं बस अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या सवाल है आपका? पंजाबी से मैंने बात करनी है, अपनी लाइफ के बारे में पूछना है। अच्छा ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ बताइए। 16 मार्च 1995। ओके 1995 95 जी। अच्छा 1995 85। इशाल जी क्या पूछना चाह रही हैं? मैं सवाल अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपकी जो भी मसला होता है एंड में जाके खत्म हो जाता है, शादी का कोई मसला हो वो भी खत्म हो जाता है। हाँ। पता नहीं क्या मसला है, स्टक नजर आ रहा है आपके जो। जी इतनी जी परेशान मत हो इशाल, हो जाएगा सब सही। इतनी परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। अल्लाह मियां पे नहीं जहाँ मैं चाहती हूँ हमें शादी हो जाएगी। हमजा आप प्लीज बता दें। जी जी बिल्कुल। देखें अभी जो आपकी जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई हैंग्ड है, और 6 मंथ्स तक तो कहीं पे भी रिश्ता तय होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपकी हालात चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आपकी शादी के चांसेस हो सकते हैं। लड़का जो है वो कोई फॉरेन से उसकी वहाँ पे जॉब हो या वहाँ सेटल हो, बाहर से रिश्ता आ सकता है, पाकिस्तान से बाहर से रिश्ता। बाकी जी जी बिल्कुल चांसेस हैं। और दूसरा ये कि आप थोड़ा कानों की कच्ची, जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाती हैं, मशवरे आप बहुत ज़्यादा करती हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है, तो थोड़ा समझदारी से जो है फ़ैसले किया करें। और उसके अलावा जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, अगर आप प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने सूरह मरियम का जो है बताया था। इशा की नमाज के बाद आप एक मरतबा आप या आपकी वालदा अगर आप पढ़ें तो बहुत ज़बरदस्त है, और इशा की नमाज के बाद जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह मरियम एक मरतबा। और जिस तरह भी उनसे कह रही है कि आपकी शादी के अंदर अगर 6 माह का टाइम पीरियड इनको नजर आ रहा है, तो 6 माह में आप बहुत कुछ कर सकती है। देखिए शादी ज़िंदगी का एक अव्वलीन मकसद नहीं होता, शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मकसद नहीं है। अब उन 6 महीनों में आप एक लैंग्वेज सीख सकती हैं, आप कोई हुनर सीख सकती हैं, कोई काम सीख सकती हैं, आप ऑनलाइन कितने चीज़ों के कोर्सेज कर सकती हैं। अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो तालीम है, आप उसको प्लीज़ बढ़ाइए, सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए कि बस शादी हो जाए। हाँ, और डिपेंड करना भी नहीं चाहिए शादी पे। आजकल तो लड़का हो लड़की दोनों को मिलके जो है घर चलाना पड़ता है। तो अभी से ही अगर आप सीरियस होंगी इस चीज़ को करेंगी तो आपको ही काम आएगा, किसी और के तो काम नहीं आएगा।
अच्छा, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस वाले जो रिलेशनशिप में थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा, या तो किसी ऐसे रिलेशन में है जो बहुत टॉक्सिक है, आपका पार्टनर आपको बहुत तंग करता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके इन लॉज या आपके पार्टनर की तरफ से, या कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपको बार बार तकलीफ़ पहुंचाते हैं और अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है वो चाहता है कि आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। तो रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन वो बहुत जल्द इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और काम में भी थोड़ा सा टफ रहेगा ये हफ़्ता। कोई बिगनिंग नज़र आ रही है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी जॉब आप करें, अगर आप जॉब स्विच करना चाहती हैं तो एहतियात करें, फ़िलहाल आप जॉब स्विच ना करें। और अगर जॉब आपकी नई स्टार्ट हुई है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो वो आपको सूटेबल ना हो, या आपके मयार के मुताबिक वो जॉब ना हो, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको शुरू में करना पड़ेगा। हेल्थ, मुझे लगता है कि हेल्थ जो इश्यूज़ अगर आपके थे वो हीलिंग नज़र आ रही है। उसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस को। तो इस हफ्ते आपका रुझान जो है वो थोड़ा मज़हब की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ भावलपुर से एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हिरा, अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम। जी हिरा, क्या सवाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से? मुझे उनका आपसे बात करनी। जी जी बात जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन ना शादी में थोड़ा टाइम हो रहा है। अच्छा, हिरा नाम है आपका, और आपके जो फियांसे उनका नाम क्या है? अख्तर। अख्तर, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 19 अप्रैल 1994। ओके। जी, सिचुएशन बिल्कुल स्टक नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो अख्तर हैं, जो आपके फियांसी हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके शादी के इश्यूज़ आप दोनों की वजह से नहीं ख़राब नज़र आ रहे, कोई और लोग हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं या आपके इन-लॉज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। और शादी के चांसेस हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र कीजिए, इंशाल्लाह। आप घबराइए नहीं और हिम्मत नहीं आपने हारनी है। और 3 मंथ्स के बाद आपकी शादी के चांसेस बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा ने। सलामुअलैकुम शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरी तैयारी से लग नहीं रहा कि मैं आज बहुत ठीक हूँ। और क्या बना रही हैं आज आप? आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन नेस्ट कबाब। अब आप सोच रहे होंगे नेस्ट कबाब कैसा है, तो आज हम कबाब को जो है एक शेप देंगे नेस्ट का, जिसमें हम चिकन और आलू के साथ कबाब बना रहे हैं। तो मैं उसी के लिए आलू जो है वो मैश कर रही थी। अच्छा, हम रेसिपी स्टार्ट कर दें? जी जी ठीक है। अच्छा, रेसिपी में मैं आपको बताऊं कि जो है ना, आलू जब भी हम बॉईल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि आलू बॉईल करके आलू को उसी पॉट के अंदर हम छोड़ देते हैं। जब हम उसको उसके अंदर छोड़ देते हैं पानी के साथ, तो वो आलू बहुत ज़्यादा लेस वाला हो जाता है। तो जब भी आप आलू बॉईल करेंगे, उसको फ़ौरन पानी जो है स्ट्रेन कर लेंगे। जब आपका आलू गल जाएगा, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, छील के ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद छील के उसको मैश कर लें। जैसे मैंने बिल्कुल, मेरा आलू ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको मैश कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे चिकन है, बॉइल्ड, बिल्कुल बॉईल की हुई चिकन है। इसको मैंने जो है वो पहले ही बॉईल कर लिया था। सिर्फ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और जो है नमक शामिल नहीं किया था, तो इसको सिर्फ मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है, क्योंकि नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ साथ मैं अब इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। तो अब अगर स्पाइसी खाना पसंद है तो चिली फ्लेक्स, या आप जो है जितना आपको पसंद हो उतना शामिल कर लीजिएगा। साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करें हैं, मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करे, ठीक है, ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे इसके अंदर
1 टेबलस्पून के करीब। और जो है साथ साथ इसके अंदर जा रही है काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब। आई एम सो सॉरी, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है और जो है ना तबीयत मुस्तकिल जो है ना वो ख़राब ही रह रही है, गला जो है वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जो है इसके अंदर मैंने नमक शामिल करा हस्बे ज़ायका, और इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। वीकेंड आ रहा है, ये कबाब बनाएं, इंजॉय करें। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मक्खन, और मक्खन भी, क्योंकि तकरीबन जो है ना 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन जाएगा। मक्खन क्या करेगा, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है आपका, तो आपने क्या करना है कि इसको मक्खन को इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके सारी चीज़ों को, और आपने थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है। तो वो जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ना बाइंडिंग की, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो मक्खन है उसको थोड़ा सा हार्ड कर देगा ठंडा करके, तो बहुत इजीली जो है ना आपका कबाब जो है वो बाइंड हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना कद्दूकश करने वाले से जो है ना आलू को कद्दूकश करते हैं बॉईल करने के बाद। उससे क्या होता है, जितना आप इसको बहुत ज़्यादा जब मैश करेंगे तो इसमें लेस आ जाता है। तो कोशिश करें कांटे की मदद से या पोटैटो मैशर जो आता है उससे आपने इसको मैश कर लेना है। उससे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लेस नहीं आएगा। मैं एक स्पून ले लेती हूँ जिससे मैं इसको मिक्स करती हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हमने कबाब का या नेस्ट का हमें शेप दूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसको जो है अंडा कोट करके और जो है सवैयाँ जो है वो कोट करूँगी, तो उससे बड़ा प्यारा सा लुक आ जाएगा। आगे रमज़ान आ रहा है और जो है आप इफ्तार में ये बना सकते हैं, और वीकेंड है, वीकेंड पे आप बनाएं इस रेसिपी को, तो बड़ा अच्छा लगता है जब सब पूरी फैमिली मिलके साथ बैठ के इंजॉय करते हैं। क्यों असफर, इस वीकेंड पे आपका क्या प्लान है? और मैं अपना प्लान बनाऊंगा, लेकिन अभी हमारे साथ शहनाज हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। जी शहनाज, भाई, वालेकुम सलाम, मैंने क्या ना सवाल है? मेरे बेटे का नाम है आदिल आफ्ताब। आदिल मुख्तार, आदिल आफ्ताब। आदिल आफ्ताब। हाँ, ठीक है। 17 नवंबर 1996। 17 नवंबर 96। 96। जी, और सवाल क्या? सवाल क्या है? उसकी नौकरी के बारे में पूछना है मैंने आपसे। किसके बारे में? जी, नौकरी के। नौकरी के बारे नौकरी के में। बारे में। अच्छा, जी जी। ठीक है। थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, परेशान तो हैं बहुत ज़्यादा जॉब को लेके। इनको जॉब मिल जाएगी 3 मंथ्स के बाद। थोड़ी अभी इस वक्त जो है वो ब्लॉकेज है, और अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने 2 चीज़ें शेयर की थी, मैं दोबारा बता देती हूँ। इनकी लक तो बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत अच्छी है, और आगे इनके जो है वो बहुत अच्छी जॉब इंशाल्लाह हो जाएगी। 3 मंथ्स के बाद जॉब के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर इस वक्त जॉब नहीं कर रहे हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस वक्त थोड़ी जॉब में परेशानियां हैं और जेलसी बहुत ज़्यादा है, या उनके दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पे नज़र रखते हैं। जेलसी, हसद बहुत ज़्यादा है। तो एक तो आप जो है वो मंजिल आप पढ़ लिया करें, उसमें 4 कुल होते हैं, आयतल कुर्सी होती है, सूरह बकरा की भी आयात होती हैं। आप 1 मरतबा रोज़ाना मंजिल पढ़ के और बच्चे पे दम कर दिया करें, पानी पे दम करके पिला दिया करें, वो बेस्ट है। और उसके साथ बेटा जो है वो पढ़ सकता है सूरह वाक़िया असर या मगरिब की नमाज के बाद, और एक जो फजर की तस्बीह मैंने बताई थी वो भी आप पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। शुक्रिया शहनाज, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। हमारा अगला हॉरोस्कोप क्या था उनसा? जी, सेजिटेरियस के बारे में बात करते हैं। सेजिटेरियस की लव रिलेशनशिप में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के मामलात अगर अच्छे चल नहीं रहे थे, आपके शादीशुदा जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उसमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। ससुराल वालों के साथ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा और अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। जॉब कैरियर में कुछ मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ है। जिस काम में भी इस हफ्ते आप हाथ डालेंगे इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। जॉब के हवाले से थोड़ी ट्रबल नज़र आ रही है, हेल्थ के हवाले से थोड़ी ट्रबल नज़र आ रही है, तो अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस हफ्ते आ सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम जो है वो मैनेज करना सीखिए।
कैप्रिकॉन की बारी है। कैप्रिकॉन बुर्जदी, यहाँ पर मुझे दोबारा से कैप्रिकॉन वालों का एंगर इश्यूज बहुत नज़र आ रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा और घर में गुस्सा मत उतारिएगा और ना ही अपने ऊपर उतारें वरना घर वाले परेशान हो जाएंगे। उसके अलावा मुझे लगता है काम बहुत बिजी रहेंगे कैप्रिकॉन वाले, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी रुकावटें ज़रूर आएंगी शादी में, रिश्ता तय होने में या रिलेशनशिप में, लव में, लेकिन वो एक टेम्परेरी रुकावटें हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर आपने समझदारी से अपने रिलेशनशिप को लेकर चले, अपनी अक्ल से, जज्बात में आकर किसी की बात नहीं सुने, बल्कि अब अपना फ़ैसला खुद करने की आप में सलाहियत है। जॉब के लिए कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है, इंटरव्यू आपने कहीं दिया है तो वहाँ पर आपको जॉब की कॉल आ सकती है। हेल्थ जो है वो बेहतर नज़र आ रही है कुछ हफ्ते से, कुछ टाइम से। कैप्रिकॉन वाले जो है हेल्थ अपनी ख्याल बहुत रख रहे हैं तो अब रिकवरी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस रिफत फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस रिफत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम बताइए। जुनेद जफर उसका नाम है और तारीख पैदाइश जो है वो 10 जनवरी 1991। ठीक है, क्या सवाल करेंगी? इनकी काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से पूछना है मुझे। अच्छा ठीक है, कैरियर और जॉब। अच्छा, ये आपके जो बेटे हैं ना वो थोड़े से मुस्तकिल मिजाज नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, सोचते हैं लेकिन ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, थोड़ा सा मतलब आराम पसंद ज़्यादा हैं और थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जॉब करते हैं और फिर दोबारा छोड़ देते हैं, तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही इनकी जॉब में। और हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं रहते, वीक तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है मेंटली या फिज़िकली कुछ इश्यूज़ हैं उनको, अगर हैं तो उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाएं, उनकी केयर करें और जॉब के मसले मसाइल इनके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ख़ुद जो है थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। जी उनसा जी, अब टर्न है इसकी एक्वेरियस बुज़दिलों की और आने वाला हफ्ता एक्वेरियस वालों के लिए सॉरी बोल बोल के गले की हालत ऐसी हो गई है। और रिलेशनशिप, लव में एक तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, फैमिली ट्रैवल आपका हो सकता है आने वाले दिनों में, दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, शादी में आप खुद जा सकते हैं या आपकी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी और इश्यूज़ थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और पेशेंस आपने रखना है। अगर आपके जॉब के इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपके जॉब नहीं मिल रही है या बिज़नेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करें, चीज़ों को बैलेंस करें। जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं आपके बिज़नेस में, काम में, जॉब में, कोशिश करें कि उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें और थोड़ा सब्र करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। हेल्थ जो है वो थोड़ा सा इस वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है कि मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं किसी चीज़ को लेके, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, दोस्त के साथ कोई फटा हो सकता है, इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फील किया है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, तो आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है। लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस, और पाइसेस वाले अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या आपके रिलेशनशिप में बहुत मुश्किलात थी, रुकावटें थी, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ अगर हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, इन लॉज वाले आपको परेशान करते हैं,
तो वो अब जो है टाइम आपका ख़त्म हो गया है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, मुश्किलात दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक नए साइकिल में आप एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप थोड़ा ना गिव अप कर लिया, आप समझते हैं कि चीज़ें अब ठीक ही नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो उसके साथ साथ बिगिनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है पाइसेस वालों की लाइफ में। और काम में थोड़ी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन आप अपने काम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं बहुत सेटिस्फाई हैं उसके साथ। खर्चा इस हफ्ते पाइसेस वालों का बेइंतहा नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकता है, इस वजह से खर्चा हो सकता है। गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है, इस वजह से ज़्यादा मुझे खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, स्पेशली डाइट आपने हेल्दी लेनी है, बाहर का फूड ना लें, अवॉइड करें, जंक फूड आपने नहीं लेना, वॉक कर लिया करें, कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज अगर योगा करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जबरदस्त उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। शेफ मुनीसा, रेसिपी कहाँ तक पहुंची? अच्छा जी, रेसिपी आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल डन है। अच्छा, मैं एक दफ़ा एक कबाब को शेप दे के भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने शेप देना है। मैंने एक स्पून से लिया, इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए जिस तरह आप कबाब का शेप देते हैं बिल्कुल वैसे शेप देना है। और बीच से आपने क्या करना है, इसको हॉलो करना है, यानी प्रेस करते हुए। अगर मेरे हाथ के मूवमेंट्स आप देख रहे हो, इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको हॉलो करना है। और इसको साइड से आप बिल्कुल नीट फिनिशिंग तरीके से आप कर लें इसको इस तरीके से। और इसको अब क्या करेंगे कि मैं अंडे में कोट करूँगी, जैसे नॉर्मली आप कबाब को कोट करते हैं अंडे में। और फिर जो सवैयाँ हैं, जो रेगुलर सवैयाँ होती हैं, इनको मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया है। ठीक है, चूरा करने के बाद मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही कोट करूँगी। बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और कोई मेहमान आया उसके सामने इस तरह सर्व करें, बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस इसको मैंने इसी तरह बीच से हॉलो करते हुए, प्रेस करते हुए, इवन करते हुए मैं इसको अब फ्राई करने के लिए इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, गरम तेल होना चाहिए ताकि ये जल्दी से फ्राई भी हो जाए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यही कबाब वाला बैटर ले लीजिए और इसको फ्राई करने के बाद आपने निकालना है, गोल्डन करना है दोनों तरफ से। छोटे छोटे बॉल्स आपने बनाने, और ये देखें इस तरह एक एग का शेप दे दिया। तो कितना खूबसूरत आपको कबाब लग रहे हैं आपके। आप ये बनाएं रेसिपी, वीकेंड आ रहा है, रमज़ान आने वाला है, ये रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें, बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है। रिकैप दे दूँ रेसिपी का दोबारा से इस पर? जी जी दे दे। मुकम्मल इतनी जल्दी बन गई आज? जी बिल्कुल, डन हो गई हमारी कबाब्स। अरे वाह। और जो है क्विक रेसिपी है, फटाफट बनने वाली है और बच्चे बहुत पसंद करते अगर हैं। जल्दी बन गई तो फिर ज़्यादा बना दें। बिल्कुल, अभी हाँ, ज़्यादा बना देते ज़्यादा बनवा लें क्या? हाँ, आप तो पहले से ही रेडी हैं। चले वाह। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप दे देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल करा। बॉईल करने के बाद मैंने उनको मैश कर दिया। उसके अंदर मैंने 1 पाव चिकन ली, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया, नमक शामिल नहीं किया था, वो शामिल करा। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करा, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करी, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा, 1 टेबलस्पून आपने नींबू का रस शामिल करना है। अगर आपको बहुत चटपटा चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्चें आपने 1 टीस्पून शामिल करनी है, और हरा धनिया शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों का आपने मिक्स करना है और इस तरीके से कबाब का शेप देना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि अंडा लगाना है, सवैयाँ लगानी है और आपने इसको फ्राई कर लेना। अच्छा, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारी नेक्स्ट कबाब जो है वो तैयार हो गई है। और हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि ये भी दिखाएं, जो बिल्कुल डन है। तो हमारी मज़ेदार से कबाब तैयार है। ज़बरदस्त। ये तो बहुत जल्दी कम बजट में आप इस तरह की चीज़ें बना के शाम की चाय पे खुद भी बना के अपने लिए भी आप खा सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जिस तरह जानते हैं कि हर फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन हम आपको यही बताते हैं और सिखाते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारेंगे, कुरानी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, कुरानी आयतों से अगर आप मदद हासिल करेंगे तो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी, ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी, बरकतें आएंगी, रौनकें आएंगी। और हमें इस काम में हमेशा से हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं हमारे मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे बात शुरू करूँ, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शहनाज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज। जी अच्छा भाई, मैंने ना अपने बेटे का पूछना विकास, तो उसकी भी कोई अच्छी जॉब नहीं उसको कोई मिल रही ना, उसके लिए मुझे बता दें कुछ।
जॉब के लिए कोई वजीफा पूछ रहे हैं आप? जी जी जॉब के लिए। जॉब के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ऑन एयर रहिएगा, मुफ्ती साहब को ऑन एयर बता रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। देखें, रिज़्क़ हलाल कमाना ये ऐन इबादत है, और जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, आमतौर पर तो इसको हम बहुत बड़ी तादाद में बताते हैं कि आप सूरह कौसर की जो पहली आयत है ना, इन्ना आतैना कल कौसर, बस मुख्तसर सी है, इसको 2000 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। बज़ाहिर लगता है कि बहुत तवील वजीफ़ा है, लेकिन अगर इसको वन शॉट आप पढ़ें 2000 मरतबा तो आपको 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर कोई 2000 एक साथ नहीं पढ़ सकता तो फिर कम अज़ कम इसको 200 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें, 300 मरतबा पढ़ लें, तो ये 2000 की तादाद आराम से बन सकती है, यानी डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चंद दिनों में रोज़गार उसका लग जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हमसे सवाल पूछा है कराची से अल्तमश साहब ने, और कहा कि उनको बहुत दफ़ा लोगों ने ये बताया कि हंसने की इस्लाम में ममानियत है, आपको खुल के हंसना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पसंद था, और कहते हैं कि दिल मुर्दा हो जाता है। क्या ये सच है या ये एक इसमें कोई मुज़ाहिका है इस बात? देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जी बिल्कुल, और इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतारा, बेशक, और कुरान को समझाने के लिए अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, और आपका उसवा हसना और आपकी ज़ात अक़दस को रोल और मॉडल बनाया कि अगर कायनात में किसी को कहीं भी किसी पहलू से ज़िंदगी गुजारनी है तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के घराने को देखो, आपकी ज़ात अक़दस को देखो। पहली बात यह कि हंसना मना है, ऐसा नहीं है इस्लाम के अंदर, बल्कि मुस्कुराना तो इबादत है, सुन्नत है, बायस सवाब है। हाँ, कहा लगाना, यानी कहा किसको बोलते हैं, जिसको हम कहा कहते हैं उर्दू के अंदर। जी क्या कहा? लफ्ज़ अरबी है कहा, लेकिन 12 लोग उसको कहा कहेंगे तो बड़ा अजीब फील होगा, तो कहा कहते हैं लोग उर्दू में ना। तो अगर कहा लगाया तो ये बाइस मतलब बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुस्कुराना सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी साबित है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते। जैसे वो रिवायत बयान की नबी करीम अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि वो एक अरबी का जिक्र किया, और हुज़ूर हदीस में आता है, बड़ी तवील रिवायत है कि हुज़ूर इतने मुस्कुराए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम में दंदार मुबारक नज़र आने लगे। तो ये तो खुश होना, मुस्कुराना, और अच्छी बात पर मुस्कुराना, मुस्कुरा के जवाब देना, जैसे आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, तो ये सुन्नत मुबारक है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हमसे सवाल किया है आफरीन साहिबा ने, पंजाब लिखा हुआ, तो हमें पता नहीं किस शहर से किया है। क्या कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत है? क्या मैं उर्दू तर्जुमे के साथ ख़ुद से कुरान और हदीस को नहीं समझ सकती? बड़ा अच्छा सवाल किया है, और बड़ा अहम तरीन सवाल है। सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, कोई भी इल्म बग़ैर उस्ताद के नहीं आता है। बिल्कुल, इवन ये कि आप मोटरसाइकिल गाड़ी भी चलाना तो उसके टीचर की ज़रूरत है, ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फिर कुरान और हदीस जिस पे आपका ईमान का दारोमदार है। अब सोचिए कि जिनके सामने कुरान उतरा, यानी सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, जब वो कुरान पाक की, जैसे रमज़ान शरीफ में आ रहा है, कुरान पाक की आयत उतरी ना कि जैसे पिछले ज़माने में क्या था कि सहरी का हुक्म ये था कि जब रात को इफ्तार के बाद आप सो गए, अब जैसे आप उठेंगे आपका रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल, लिमिट नहीं थी। तो अब होता ये था कि एक सहाबी आए और हुक्म यही था, तो सहाबी आए और वो सो गए। अब वो उठे तो उन्होंने खाया कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मेरा रोज़ा स्टार्ट हो गया, हत्ता कि वो रोज़ा उन्होंने शुरू कर दिया और वो इफ्तार के बाद बेहोश हो गए। अब ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहुँची, तो कुरान में आयत नाजिल की गई और इरशाद फरमाया गया कि हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, कि अल्लाह फरमाता है कि उस वक्त तक तुम खाते पीते रहो जब तक कि सफ़ेद डोरा काले डोरे पर जाहिर ना हो जाए। इससे मुराद सुबह सादिक थी कि सुबह सादिक जब तक नमूदार ना हो जाए तुम खाओ पियो। सुबह सादिक हो गए, जैसे हम कहते हैं ना ख़त्म सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अब वो डोरे से समझे कि डोरे से मुराद वो धागा है काला, धागे की तो रोशनी उन्होंने वो नुमाया हो जाएगा। जी, मतलब वो धागा उन्होंने 2 घर में रख लिए, और उन्होंने कहा जब तक ये सफ़ेद धागा न जाहिर ना हो मैं खा पी सकता हूँ, हद तक सूरज चढ़ा आया। तो अब सोचे कि जब सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान जैसी हस्तियाँ जिनके सामने कुरान उतर रहा है, उनको रसूलुल्लाह की हाजत है और तालीम की हाजत है, तो जाहिर सी बात है फिर मेरे जैसे, आप जैसे, हम
आम मुसलमानों को, आम लोगों को कितनी ज़्यादा उस्ताद की ज़रूरत है। दीन सीखने से आएगा, कुरान सीखने से आएगा, हदीस सीखने से आएगी, तो लिहाजा सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अपनी बेटी के रिश्ते पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी सवाल पूछिए। जी मैं ना मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी की ना शादी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बेटी के अच्छा रिश्ते मैं की- ना जहाँ भी रिश्ते की बात इसकी चलती है ना फौरन खत्म हो जाती है, तो वो इसलिए मुझे कोई वजाइफ बता दे। वैसे मैं खुद इसके लिए बहुत वजाइफ करती हूँ, मगर ना मसला हल होता नहीं है। मसला हल नहीं होता। आता है, लोग देखते हैं, चले जाते हैं, और ना कोई बात नहीं बनती। मैं बच्ची की शादी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, आप इसका ठीक है, आपको मैम मुफ्ती साहब लाइव जवाब दे रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। उन्होंने दो सवाल किए हैं। पहला सवाल है कि रिश्ता आता ही नहीं है, और आता है तो वो जवाब नहीं देते हैं, या होकर टूट जाता है। भाई यूँ समझिए तीन सवाल हैं। एक तो ये कि रिश्ता होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सूरह यूसुफ है कुरान पाक में, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18। अच्छा क़िबला, ये मैंने देखा है कि जिन्होंने वजीफ़ा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह उनको नसीबों को खोल दिया है। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 का आखिरी हिस्सा है, 3 अल्फाज है, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बस छोटी सी आयत, इसको 101 मरतबा पढ़ लें। सूरह यूसुफ आप कुरान पाक में खोलेंगे तो आयत नंबर 18 का ये आखिरी हिस्सा मिल जाएगा, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ये पढ़ लें, रिश्ता हो गया। अब रिश्ता हो गया, अब उन्होंने कहा कि टूट जाता है, या वो जवाब नहीं देते हैं। अब रिश्ता हो गया तो इंशाल्लाह रिश्ता हो जाएगा, और रिश्ता हो गया तो अब उसको कायम रखने के लिए इसी आयत के सिर्फ शुरू के 2 लफ्ज़ वल्लाहुल मुस्तआन, बस इसका विर्द रखें, 11 मरतबा पढ़ लें चलते फिरते, जिस तरह भी सहूलत तो इंशाल्लाह कभी भी रिश्ता नहीं टूटेगा। अल्लाह ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप सवाल मुख्तसर रखिए और मुफ्ती साहब से सवाल कॉल करके पूछ सकते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में हम खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कॉल करके इसका जवाब जान सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक ख़ातून है, इनका नाम है मिसेज़ तस्नीम वारिस। इन्होंने हमें सियालकोट से मैसेज किया है। इन्होंने कहा मेरे शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से के हैं और कई बार गुस्से में आके कभी लोगों के सामने, कभी लोगों के अलावा अकेले में मुझे तलाक दे चुके हैं। कोई भी गुस्से की बात होती है तो वो मुझे 3-3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि जो गवाहों के दरमियान नहीं होती उसको काउंट नहीं करते। और फिर कभी कहते हैं कि मैंने फतवा लिया हुआ है कि मैं गुस्से में था या किसी और सोच में था। तो अब वो कह रही हैं कि क्या मेरा इनके साथ रहना जायज़ है या नहीं। देखिए, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, हदीस पाक बिल्कुल वाज़ेह है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें नाफिज हो जाती हैं। खुलासा ये हदीस का, चाहे वो मजाक में हो या संजीदगी, उनकी मजाक भी संजीदगी है, ठीक है। एक है ग़ुलाम को आज़ाद करना, दूसरा है निकाह, और तीसरा है तलाक। किसी भी तरह, चाहे वो गुस्से में हो, संजीदगी में हो, मजाक में हो, निकाह भी हो जाएगा। निकाह करेंगे, शराइत पाई जाएंगी। इसी तरह तलाक, तो तलाक का पहले हुक्म सुन लें। अहनाफ के नज़दीक तलाक का हुक्म ये है कि अगर शोहर बैक वक्त 3 तलाक़ें दें, 3 नाफिज हो जाएगी। 1 देगा, 1 नाफिज हो जाएगी। 2 देगा, 2 नाफिज हो जाएगी। और ये जैसा कि सवाल में इन्होंने बतलाया, जैसा साहिला ने कहा है, अगर वाकई ऐसा है तो नौज़ुबिल्लाह तलाक तो वाकई हो चुकी है, साथ रहना अशद हराम है। और दूसरी बात ये कि बड़ा एक अजीब, ये हम अक्सर सुनते हैं, हमारे पास दारुल इफ्ता में भी ये सवालात आते हैं कि जनाब वो गुस्से में तलाक दे देती। असफर भाई, आप भी बताइए कि क्या कोई मोहब्बत में तलाक देता है क्या? गुस्से में होते हैं, तलाक तो होती ही गुस्से में, ठीक है। तो लिहाजा ये कहना कि गुस्से में तलाक नहीं होती है तो ये इंतहाई मायूब बात है और गलत बात है। गुस्से में दे, मोहब्बत में दे, संजीदगी में दे, हत्ता कि मजाक में दे, तलाक नाफिज हो जाएगी। तो लिहाजा इनको, चूँकि तलाक का मसला है और ये बड़ा एक नाजुक
मसला होता है। इस तरह ज़ाहिर सी बात है इसको डिस्कस करना। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं कि एक वाहिद कानूनी चीज़ जो अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंद है, द ओनली लॉफुल थिंग डिसलाइक बाय अल्लाह ताला इज़ डिवोर्स, तलाक वो चीज़ है, लेकिन वो एक लॉफुल चीज़ है, एक कानूनी हक है जो कि वो है। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक दफ़ा में अगर शौहर कह दे 3 दफ़ा तलाक कह दे तो वो एक ही काउंट होगी। फिर कहते हैं कि 3 अलग मौके होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एक ही दफ़ा में 3 दे दो तो हो जाती है। ये बड़ी कन्फ्यूजन है इस बात। मैंने आपको कहा ना कि अहनाफ के नज़दीक हुक्म ये है कि शोहर अलग अलग वक्तों में एक एक तलाक दें, 2 वक्तों में 2 एक साथ, एक साथ, या एक ही वक्त में। अगरचे ये गुनाह है, अगरचे गुनाह है, 3 तलाक देगा तो नाफिज हो जाएगी। अगर अच्छा एक वक्त में अगर 3 दफ़ा भी कह दिया तो अगरचे गुनाह है लेकिन हो जाएगी तलाक, हो जाएगी तलाक। बिल्कुल। और उसके बाद आप रुजू नहीं कर सकते 3 तलाक के बाद। जी 3 तलाक के बाद फिर वो हलाला का मसला और सारे सूरत। ठीक है। और मुफ्ती साहब अगर कभी कुछ ख़वातीन ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ निकाह हुआ होता है, मतलब आप निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई और उसमें अगर वो तलाक दे दें। देखिए निकाह हुआ है और मेहर मुकर्रर हुआ है, इसमें थोड़ी सी तफसील है। ठीक है। क्योंकि तलाक का मसला है, यहाँ मैं जितने नाजरीन सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, ये जो बातें सुनेंगे उन सब से ये कहूँगा कि आप ये तलाक के मसाइल सुन के ये मत समझिएगा कि हमें सारे मसले मालूम हो गए। ठीक है। जब भी अल्लाह ना करे कोई सूरत हाल पैदा हो तो मुफ्तियान किराम से जो उलमा हैं आपके करीब करीब उनसे मालूमात कीजिएगा, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या सवाल था आपका? कि मतलब कि अगर निकाह हुआ है और तलाक दे, रुखसती नहीं हुई, मतलब वो लड़का लड़की की मुलाकात भी ना हुई, मुलाकात भी नहीं। लेकिन याद रखें निकाह हो गया और मेहर मुकर्रर हो गया और वो 1 सेकंड के लिए, ये सुन ले मसला, 1 सेकंड के लिए किसी ऐसी जगह जमा हो गए कि जहाँ मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं 1 सेकंड के लिए, वो चाहे वो लिफ्ट हो चाहे वो कमरा हो, कि वहाँ रुकावट नहीं है, यानी औरत हाइज़ा नहीं है या कोई ऐसा बच्चा जो काबिल बयान हो, बयान करे बाहर जाके, इतना बड़ा बच्चा भी नहीं है, तो फिर इद्दत भी होगी और मेहर भी पूरा अदा करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर तलाक दे देता तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, जाएगी, चाहे रुखसती ना हुई हो। ठीक है। और अगर ना मिले हो बिल्कुल भी, जिस तरह लड़के का निकाह मस्जिद में हुआ हो, लड़की का घर में हुआ हो, लड़का फिर तलाक दे दे, तलाक तो फिर भी होगी, तलाक तो फिर बीवी तो है ना उसकी, बिल्कुल। तो लेकिन फिर इद्दत नहीं होगी, इद्दत नहीं होगी फिर। इद्दत नहीं होगी फिर। ठीक है। हमारे साथ हैदराबाद से नवीद की कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी नवीद साहब क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम नवीद है। जी हेलो जी जी आपका सवाल क्या है नवीद साहब? मेरा ये मैं काम नहीं लगता, मेरा ना जॉब वगैरह कहीं भी अप्लाई करता हूँ तो कोई जवाब नहीं आता वहाँ पे, जॉब नहीं लगती। ठीक है जी मुफ्ती साहब। जॉब नहीं लगती, जहाँ इन्होंने कहा कि जहाँ भी मैं अप्लाई करता हूँ वहाँ से रिटर्न जवाब नहीं आता, तो इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा बहुत छोटा सा है, मुख्तसर है, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वजीफ़े के मुतालिक फरमाया अगर कोई मुस्तकिल दाइमन अबदन इसको पढ़ता रहे ना, इन्हें हमेशा मामूल में रखे, फरमाया कभी मोहताज नहीं होगा, कभी हाजतमंद नहीं होगा, और अल्लाह ताला वो किसी आगे उसके हाथ नहीं फैलने देगा। वो अल्लाह का एक नाम है अज़ीज़, तो इनको भाई को चाहिए कि वो या अज़ीज़ो, अल्लाह का नाम है या अज़ीज़ो, इसको 94 टाइम 94 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा रोज़गार भी लग जाएगा और बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये मेरा ज़ाती सवाल है आपसे, मुझे ये जो नंबर्स बताते हैं कि इसको इतनी दफ़ा पढ़ लो, इसको इतनी दफ़ा पढ़ लो, और ये कुछ एक पक्के नंबर्स नहीं, मतलब बीच का कोई नंबर होगा, जैसे 94 अभी आपने कहा, कभी आप कहते हैं 103 दफ़ा, कभी 113 मरतबा, 113, मतलब ये इनकी क्या खासियत होती है? देखिए बाज़ तो अहादीस में है ना, अच्छा, जैसे सूरह तौबा की आखिरी जो आयत है, ठीक है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि हुजूर इसको 7 मरतबा पढ़ते थे। तो पहला तो ये कि जो अहादीस में आ गया उसको उसी तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी मना नहीं है, लेकिन जैसे या अज़ीज़ु मैंने बताया, तो लफ्ज़ अज़ीज़ जो है ना इसके अदद बनते हैं 94 इल्मुल अदाद के हिसाब से 94, ठीक है, ठीक है। तो अब जो चूँकि जो इसकी जितनी तासीर है ना वो 94 के अंदर है, यानी 92 मरतबा कोई पढ़े, 92 मरतबा, 100 मरतबा पढ़े, 101 मरतबा पढ़े, फ़ायदा तब भी देगा, लेकिन
होता ये है कि जब 94 मरतबा पढ़ा जाता है तो उसकी तासीर बढ़ जाती है, ठीक है। इस वजह से। तो के बाद वजीफ़ा होते हैं, जब बुज़ुर्गों से साबित है, उन्होंने पढ़ा तो 113 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने बरकत दी, तो उन्होंने हुक्म दे दिया इसको 113 मरतबा पढ़ा जाए। ये अच्छा, मिसेस शाजिया की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी भाई, मैंने ना मुफ्ती साहब से ना औलाद के बारे में बात करनी है। 10 साल से कोई उम्मीद नहीं लगी, काफ़ी इलाज करवाया है, लेकिन बस अल्लाह के आस पे हैं कि इंशाल्लाह देगा ज़रूर। हम दोनों मियाँ बीवी दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस अल्लाह से ही मांगते हैं। तो बस ये कि मुफ्ती साहब से कोई औलाद के लिए वजीफा अच्छा सा बता दीजिए। अच्छा शाजिया, आपने अपने और अपने हस्बैंड दोनों ने अपने टेस्ट वगैरह मेडिकली करा चुके हैं? टेस्ट शाजिया, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? हाँ जी, वो सब क्लियर है। सब क्लियर है जी मुफ्ती। अगर ऐसी सूरत है तो उसके लिए 2 वज़ाइफ हैं कि हमल ठहर ही नहीं रहा। तो एक तो ये है कि या हय्यू पढ़ें, अल्लाह का नाम है हई, एक तस्बीह पढ़ लिया या हय्यू। या हय्यू, हा या हय्यू, एक ये। दूसरा एक अमल है, और ये अमल इतना मुजर्रब है कि अल्लाह ना करे को कमज़ोरी होगी, हत्ता कि रूहानी मसला होगा कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद जाग जाएगी। तो उसका तरीक़ा ये है कि किशमिश ले लें, जैसे आधा किलो किशमिश ले लें अच्छी साफ़ सुथरी सी, और अल्लाह का एक नाम है मुसव्विर, या मुसव्विरु 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, और उस किशमिश में दम करते रहें। पहले दिन से ही पढ़ना रोज़ाना है, दम रोज़ाना करना है, चाहे शोर कर लें चाहे बीवी कर लें, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकता है, लेकिन किशमिश खाने दोनों को है। अब वो कितने खाने हैं, वो या तो 3 दाने खाएं या 5 खाएं या 7, यानी ताक अदद में खाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चार चंद दिनों में इंशाअल्लाह जैसा भी होगा अल्लाह ताला ने चाहा तो उम्मीद जाग जाएगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए और इतने सारे लोगों को आगाही देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग साहब में हम खुशामदीद कहते हैं। और म्यूजिक से आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। कैसे हैं सर आप? बस कर दें जी आप डॉक्टर इतने साहब। भाइयों की इतनी मोहब्बत, इतने हाँ। प्यार को आप क्यों ब्रेक लगाना चाहते हैं? नहीं, वैसे ही डॉक्टर पता है ब्रेक लगे होते हैं। अच्छा पता है, मैं बिल्कुल दिल के फौरन आपको मिलते ही मेरे दिल के जो होते हैं ना, पता है पाकिस्तान में वैसे ही लोग खुशियों पे ब्रेक लगाए बैठे होते हैं। हर किसी को देखें जी, वो लग रहा है कि पीटीवी की खबरें पढ़ रहा है ना, कि आपसे कोई बात करेगा मिलेगा तो डॉक्टर साहब, ऐसे हमें इतने सारे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जी। वो हमसे एक सवाल पूछे कि डॉक्टर खुर्रम से उनका ब्यूटी रिजीम आप क्यों नहीं पूछते? अब वो डॉक्टर साहब अपने लिए जो करते हैं वो क्यों नहीं शेयर करते? डॉक्टर साहब ऐसे ये बात तो ये तो ज्यादा देखिए, नहीं रहता, देखिए, वो तो आपको लगता है कि जो बहुत आप बड़ी बात है। अपने लिए कर रहे हैं कि आप माशाल्लाह आपको इतने- लगता है सर बड़ी बात है। देखिए, एक तो बस कोशिश करनी, जैसे आपके साथ, जैसे आपके बड़े अच्छे दोस्त हों, है ना, जिससे आपका दिल एकदम से खुश हो जाए, और टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन तो होता है, लोग तो आपको देंगे, ठीक है, मगर आप खुश रहें। अब यकीन करें, क्लिनिक में मैं आपको बताते रहता हूँ, आप बताते हैं कि लोग नए मतलब तरीके से आपको ना बातें कर, आपको जैसे आप हैं आज ना, क्या हो गया आपको, अरे ये क्या, अब आज आप इशू बनाना, हाँ इशू बनाना भाई। देखिए, और पता है वो इशू कौन बनाता है? हमारे, अल्लाह करे अब बिल्कुल हालात ठीक हो जाए, मगर इशू पता है, नॉन इश्यूज को इशू वो लोग बनाते हैं जिनको काम नहीं करना होता। समझ गए आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जो नॉन इश्यूज के, जैसे फर्ज करें अगर कोई क्लिनिक में है तो हमारा काम इलाज होना चाहिए, ठीक है। अब वो इधर उधर की बातें घुमाना, ये क्या हो गया आपको, ये कैसे कर रहे हैं आप, ये तो मतलब ये थोड़ा सा जरा दिल को। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं सोराइसिस और फुलबेरी के बारे में। फुलबेरी पे, वर्टिलाइगो फुलबेरी। वर्टिलाइगो पे, ठीक है। बहुत अच्छा important डॉक्टर साहब, है। बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्टिगो और वर्टिलाइगो, क्योंकि मिलते जुलते नाम है, इनका फर्क नहीं पता हाँ। चल रहा होता, वो उनको कभी कभी डॉक्टर्स एक तो पता जल्दबाजी में भी बता देते हैं। जी। कुछ लोग अपना सेल्फ डायग्नोसिस भी कर रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बताएं कि सोराइसिस
और वर्टिलाइगो है बिल्कुल क्या? बिल्कुल। अच्छा देखिए असफर, एक तो जो मैं यहाँ पे यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि अब यकीन नहीं आता, क्योंकि जो मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा वो मेरी ज़ाती आरा पे मबनी नहीं होगा, ठीक है। 1+1 आपकी कुछ भी राय हो 2 ही होगा, ठीक है। और इसी तरह मैं वर्टिलाइगो के बारे में, लोग पता नहीं, आप यकीन करें, मैंने अब सब कुछ समझा दिया। नहीं, मैंने गूगल पे तो ये पढ़ा था, फलां फुप्पो सकीना ने तो वो कहा था। अरे भाई देखिए, ना फुप्पो की चलेगी ना गूगल की चलेगी, ठीक है। आपको इसके लिए ऑथेंटिसिटी से चलना। वर्टिलाइगो जिसको बर्ड्स भी कहते हैं, जिसको फुलबेरी भी कहते हैं, जिसको अच्छा लोग उसको लेप्रेसी से और जज़ाम से मिला देते हैं, ठीक है। लेप्रेसी में क्या होता है, उसी तरह के दाग होते हैं, ठीक है, और वो कंटेजियस है, वो लगती है बहुत कम होती है, और चंद दुनिया के मुल्क हैं 2-3 जिनमें रह गए, पाकिस्तान उनमें से एक है। बीमारियां मौजूद हैं, बाकी सब कुछ चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सोराइसिस की डिफरेंट किस्में आ रही हैं, फॉर्म्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए पहले सोराइसिस पे बात कर लेते हैं ना। सोराइसिस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ठीक है, और ये हर एक को अक्सर बेशतर लोगों को होती है। जल्दी कंडीशन है, और जिल्द की कंडीशन, बिल्कुल जिल्द की होती है, मगर इसके साथ बोन्स भी अफेक्टेड होती हैं। आपकी बोन्स में बहुत दर्द होता है, मतलब इस तरह आपकी बिल्कुल जो है, मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है आपकी बोन्स की, ठीक है। जॉइंट्स में खास तौर पे होता है, ठीक है। अच्छा, और जो इसके लेजर्स होते हैं सिल्वरी, उसके अंदर स्केल्स भी होते हैं। ये बिल्कुल सही पिक्चर्स आ रही हैं सारी, ठीक है। ये देखिए, ये स्केल्स हैं, सर के अंदर भी होता है। एक चीज होती है सेबरिक डर्मेटाइटिस, वो बिल्कुल अलग है, और एक होता है सोराइसिस, ठीक है। अच्छा, लोग ये स्केल्स होते हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए सिल्वर, ये देखिए, ये पूरा ना, ये पूरे सिल्वर स्केल्स होते हैं। अच्छा, लोग इसको पता है बड़ा थोड़ा सा बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं होती है, इसको लग के करना होता है, ठीक है। अगर आप लग के इलाज करेंगे, जीन्स में होती है, ठीक है, स्ट्रेस से फ्लेयर अप होती है, ठीक है। अगर आप स्मोकी, ये देखिए जॉइंट्स पे बहुत होती है, ठीक है, और इतनी बुरी कंडीशन होती है, लिटरली आपका दिल चाहता है कि छुरी हो, डंडा हो, आप उससे स्क्रैच कर, छील दें। खुजली आती रहती है इसमें, शदीद आपकी इतनी बुरी हालत होती है, दिल चाहता है आपको छुरी हो, डंडा, आप उसको बिल्कुल रगड़ दें, ठीक है। ये देखिए सर के अंदर भी है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेजियस नहीं है, कि ये अगर मुझे है तो किसी और को, मैं बच्चे को गोद में लेके प्यार करूं, किसी के साथ बैठूं, तो ये लगेगी नहीं। यानी अगर एक कपल में हो, मियां बीवी में से किसी को, तो दूसरे को नहीं लगेगी, मगर बच्चों में आ सकती है। अच्छा, जेनेटिकली आ सकती है। हाँ, आपकी जीन्स में ये ट्रांसफर होती है, ठीक है, मगर कोई खतरे की बात नहीं है। आप शुरू से इसका ख्याल करें और थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रॉपर करें, लग के करें। अच्छा, और देखिए टॉपिकल जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो कोई खतरे की चीज़ नहीं होती। जैसे उसको अगर आप जैसे मिर्चें हैं, अगर आप 4 चमचे मिर्चें ऐसी खाएंगे तो बुरा हाल हो जाएगा, मगर एक बड़ी देग में आपने 4 चमचे डाला तो डाइल्यूटेड हो जाता है ना। तो इस तरह स्टेरॉइड्स इसमें दिए जाते हैं लिमिटेड, ठीक है, मगर खाने वाले नहीं देते हैं। वो देते हैं मगर बहुत ही शदीद कंडीशन में। एक टैबलेट और देते हैं, मीथोट्रेक्सेट, वो अगर आप मॉनिटर ना करें, अगर आपको डॉक्टर ने 15 दिन के लिए दी, आप 50 दिन खा रहे हैं, तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सोराइसिस है, ये कभी भी किसी में भी हो सकता है, इसकी कोई वजूहात होती है? देखिए, एक तो आपकी जीन्स में होता है, ठीक है, है। और सेकंड ये होता है कि अगर आपके अंदर 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर है, ठीक है, इमोशनली आप स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, स्पाइसी फूड खाते हैं, ऐसी वाली चीज़ें आप देखें, ठीक है, और बहुत सनलाइट, स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ठीक है, और इसी तरह की चीज़ें, ये जब कुछ चीज़ें जो इसके एग्रीवेट करती हैं, ठीक है, तो उसका हल ये है कि एक तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, ठीक है, जो आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है लग के करें, और देखिए अपनी मर्जी से नहीं। अगर आपको 15 दिन का दिया है तो आप 500 दिन नहीं करेंगे इसको, ठीक है। एक ही चीज़ को आपको चेंज करना बड़ा ज़रूरी होता है ना। अच्छा, ये नहीं कि पूरा टोटल चेंज है, कुछ चीज़ें उसमें से आप क्लास 1 में होते हैं तो क्लास 2 में ये नहीं कि बिल्कुल एक आपकी बेस होगी, थोड़ा चेंज होता जाता है ना, ग्रेजुअली उसको लग के करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। मगर अगर आप नहीं करते तो इस पर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल, ठीक है, और फिर वो जाके एक से दूसरे को लग सकता है, बच्चों के लिए बहुत बुरा होता है, आपकी डिसेबिलिटी होती है, मूवमेंट आपकी बिल्कुल। डॉक्टर मैंने सुना कि वो लोग गीला तौलिया करके रखे रहते हैं बॉडीज पे, वो तो देखिए वो ड्राइनेस की वजह से, ठीक है, और क्योंकि इसमें गर्मी बहुत लगती है। और डॉक्टर साहब कभी भी गायब हो जाएगा, कभी भी आ जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना? ऑटो इम्यून है ना, नहीं कभी गायब नहीं हो, मतलब एक दफ़ा आ जाएगा तो उसको आपको ख्याल करना है,
फ्लेयर अप हो सकता है वो, मतलब उसको जलती पे तेल डल सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत मिर्च मसाले खा रहे हैं, बहुत सन का एक्सपोजर है, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें फ्लेयर अप जो इरिटेंट्स होते हैं ना, और डॉक्टर साहब अगर आपकी बॉडी पे अल्कोहल लग रहा हो, जैसे कोलोन में लग जाता है, तो उससे वो उसको आपको मिर्चें लगेंगी, मिर्चें लगेंगी, आग लग जाएगी। और हमारे साथ एक कॉलर है अलीज़े फ्रॉम कराची। जी। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डॉक्टर खुरम से 2-3 चीज़ें मालूम करना चाह रही हूँ। एक तो डॉक्टर साहब से ये पूछ के प्लीज़ बताइए कि ये जो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एनजी क्रीम मिलती है, उनकी अपनी मतलब बनाई हुई कुछ सोल्यूशन होता है, वो पेशेंट्स को देते हैं स्किन पे यूज करने के लिए। जी। उसका प्लीज बताएं कि वो फेस पे लगा सकते हैं और उसमें क्या कोई स्टीरॉइड वगैरह होते हैं, क्या चीज होती है जिसके अंदर। और दूसरा ये जो ट्रेवोजिन क्रीम और एडवोकार्ट क्रीम, ये अगर फेस पे लगाएं तो ये कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? असल में मेरे फेस के ऊपर लास्ट लाइन के पास और अपर लिप के ऊपर रेड हो जाती है स्किन और थोड़ी सी मतलब वाइट से जैसे फंगस आ रहा था इस तरह होके, और अक्सर खारिश हो रही होती है, मतलब खुजली हो रही होती है, तो जी, किस वजह से होती है? इसका कुछ काइंडली सोल्यूशन बिल्कुल, बताइए। और ये दोनों क्रीम्स का जरा प्लीज बिल्कुल। और मैडम आप हमारे साथ लाइन पर हैं अभी? जी जी जी। हाँ, अच्छा देखिए, पहली बात तो आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। पहले तो ये आपको तहकीक जदीद बरतानवी या अमरीकी वही हमारे ठप्पादार हैं, ठीक है, तो वो आपको ये तहकीक करनी पड़ेगी कि वो आप जा रही हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट आप 6 महीने में नहीं बनते, 8 दिन में नहीं बनते, 15 दिन में बम्बई से नहीं बनते, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम MBBS करना पड़ेगा 5 साल का, ठीक है। उसमें कोई डंडी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में हो जाता है, 5 दिन में भी हो सकता है, मगर दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वो बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपको हाउस जॉब करनी पड़ेगी, फिर आपकी कम से कम 3 साल की स्पेशलाइजेशन होगी। एक तो पहले आप ये देख लें कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, वो फलानी क्लिनिक, कोई पार्लर से तो ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मोहल्ले की आंटी तो नहीं है, कोई पार्लर वाली आंटी तो नहीं है, डॉक्टर है और प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट। पहले तो ये बात आपको कंफर्म करना, 99.89% तो काम यहीं ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड, स्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो डॉक्टर आपको देख कर विद हिज ओन और हर नेकेड आईज देख के आपको खुद जो दवाई दे रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है, और जितने दिन के लिए दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं। हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उसको डॉक्टर अगर सही है तो आपके हिसाब से देंगे। अगर आप पता हो क्या गया है, गूगल से आपने सर्चिंग की है या आपको पता नहीं फलाना आयुर्वेदिक बाबा ने कोई माजून और मरम बना के दिया, उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक है। और ट्रेवोकॉर्ट ट्रेवोजिन भी आप चेहरे पे लगा सकती हैं। आपके चेहरे पे जो है वो है सेबरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, और इसकी एक फॉर्म कहलाती है, आप गूगल करिएगा, पिट्रियसिस एल्बा, PITRYASIS, पिट्रियसिस एल्बा। ये किस्म की फंगस है। इसको मैं आपको बड़ा जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक क्रीम मौजूद होंगी। 3 क्रीम है, कैनेस्टिन एक्स्ट्रा, ठीक है, ट्रेवोजिन और इसके साथ फ्लॉगोसिन, तीनों मिक्स करें, थोप के लगाएं, विद इन 10 डेज गायब हो जाएगा। और एक एंटी एलर्जी जरूर लीजिएगा, फ्री हेल। अच्छा, अब आप ये परेशानी होगा, आपको कोई गूगल बता देगा अरे ये डॉक्टर ने क्या फ्री हेल दे दी है, तो साइनस के लिए होती है। तो देखिए, जब एलर्जी होती है तो वो जुकाम भी हो सकता है, खारिश भी हो सकती है, आंखों से पानी भी आ सकता है, छींकें भी आ सकती हैं। तो वो एक ही खानदान की, ठीक है, आपकी कुछ सेल्स, आप ये कंटिन्यू करिएगा और मुझे बताइएगा। कोई मसला हमें ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरी एक दफ़ा और गुजारिश है तमाम पाकिस्तान से कि आप देख लें कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कि नहीं। लोग चले जाते हैं, मैं तो फलाना गई थी, पता चला कि वो तो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने मुझे चेहरे पे मेरा वो, अब मैं कहता हूँ, मैं आप आए मैडम, आपको मैं झाइयाँ हो रही हैं, मैं आपका ना मैं हाइड्रा फेशियल और ऑक्सीजन थेरेपी वो तो मैं करा चुकी हूँ, पीले पार्लर से करा चुकी हूँ, नीले पार्लर से। अरे भाई, मेरा दिल चाहता है मैं भी एक पार्लर वाली आंटी बन के बन जाऊं, कसम से। वक्त तो हो जाता है, खबरदार हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक का, डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और आज़ाद, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुरम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। और हमारे साथ आपके लिए डॉक्टर साहब एक कॉलर है, जी, पर बिल्कुल, सानिया फ्रॉम कराची। जी, अस्सलाम वालेकुम सानिया।
वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप असफर? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल डॉक्टर खुरम से है। डॉक्टर खुरम, आप मीथोट्रेक्सेट के बारे में बता रहे थे। जी, एक्चुअली जी। मेरा भाई भी सोराइसिस से सफर कर रहा है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी, बिल्कुल जी। क्लियर आ रही है। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मीथोट्रेक्सेट देने का तरीका क्या है, इसको किस तरह से यूज करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया गया। जी अच्छा, आपके भाई को कितने अरसे से सोराइसिस है? आपके भाई को उनको 4 साल 4 साल से। हो गए। और उनकी एज क्या है? उनकी एज है 25। 25। तो और उनको मीथोट्रेक्सेट कितने अरसे किससे दी गई है? उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, लेकिन वो किसी हर्बल डॉक्टर से ले रहे थे, तो उनको प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं किया गया। देखिए, अब मैं आपका नाम भूल गया। सामिया। मिस सानिया, देखिए ये तो उन डॉक्टर की या किसी की भी गलती नहीं है। आप हर्बलिस्ट से, आप अब्दुल कदीर खान एटम बॉम्ब के हमारे मोहसिन पाकिस्तान, आप उनसे दुपट्टा रंगने की तरकीब पूछेंगी तो वो क्या बताएंगे? देखिए आपने गजब कर दिया। देखिए, आप मीथोट्रेक्सेट, आपको पता है कितनी पोटेंट दवाई है, वो लिवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। आप एक हर्बलिस्ट से पूछ रही हैं। हर्बल एक दुनिया नहीं है, ठीक है? आप जो है हर्बलिस्ट से आप मीथोट्रेक्सेट के बारे में, डेल्टा कॉकटेल के बारे में, ये बड़ा किलिंग है। प्लीज आप एक पहले देखा करें। अगर आपको अजवाइन, मुलेठी, रतन जौ करनी है, आप बिल्कुल हर्बलिस्ट के पास, नेचुरोपैथ जो भी हैं जा सकती हैं। मगर मीथोट्रेक्सेट, डेल्टा कॉकटेल, प्रेडनिसोलोन और एंटीबायोटिक के लिए पहले तस्दीक करें कि वो MBBS हों सही जगह से, प्लस उनकी स्पेशलाइजेशन हो। प्लीज ये खुदा के लिए अपनी सेहत से मत खेलें, उनका लिवर डैमेज हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, बहुत सिंपल इलाज है। वो आपका पूरा ESR वगैरह देख के, आपका पूरा एक रूटीन कल्चर करके, आपको अच्छा सा टेस्ट देख के और आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। मगर आप एक हर्बलिस्ट से मीथोट्रेक्सेट ले रही हैं, देखें हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मिलती है, मगर हमें अपना तो कुछ थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में बदतरीन है, तो हम ये थोड़ी गेट पे ताले नहीं लगाएंगे। थोड़ा ख्याल करें प्लीज। मुझे कांप जाता हूँ मैं कभी कभी, पता नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही लापरवाही की देखिए बात लापरवाही, हुई है। और वो कह रही है उन्होंने गाइड नहीं किया। उन बेचारे को कख नहीं पता कि वो मीथोट्रेक्सेट है किस बला का नाम। उन्होंने कहीं से छापा मारा और उनको लिख के दे दिया। अब वो डॉक्टर तो देखे ना, अब उन बेचारे का तो कसूर ही नहीं। अब देखिए अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, अब मैं उनसे कहूँगी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपने मुझे पीले रंग का दुपट्टा मेरी ना एक फ्रेंड को रंगना है, आप बता दें। वो क्या बताएंगे? मतलब आप देखिए, जिस फील्ड के लोग हैं उनसे तो पूछे। ये मैं क्लिनिक पे, आप यकीन करें, रोजाना फेस करता हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं मैं फलाने के पास गई थी, फलाने के पास गया था, वो डॉक्टर भी नहीं होते। आप पहले और कोई ट्रीटमेंट कराएं, जो वो लेजर तो मैं वहाँ फलाने कौन सी फलानी क्लिनिक में करा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने कहा कौन थे डॉक्टर का कोई नाम, डॉक्टर का तो कोई नाम नहीं था। अच्छा, पर्चा किस पे लिख के दिया आपको? प्रिस्क्रिप्शन होता है, मैं लेकर आऊंगा लेटर हेड, डॉक्टर का नाम होता है, डेजिग्नेशन होती है, क्या डिग्री नंबर होती है, सादे पर्चे पे। और वो ऊपर से कोई लड़की की तस्वीर बनी हुई है, सादे पर्चे पे 2-3 दवाएं लिख के दे दी। अब वो खा रही हैं, लगा रही हैं, फिर कहने कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अब आपको मैं इलाज करूंगा, तो अब आप प्लीज, ये तो वही बात हो गई, अब वो कर चुके, अब आप करेंगे। मैंने कहा भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, रेमेडी आप क्या बता रहे हैं? जी अच्छा जी, बड़ी सिंपल सी मैं रेमेडी बता रहा हूँ वर्टिलाइगो के लिए, फुलबेरी के लिए। अच्छा देखिए, फुलबेरी जो है वो बड़ा काबिल इलाज चीज़ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहली बात ये कि किसी मछली और दूध से नहीं होता, ठीक है? आप ये देखिए, शादियों में हम लोग जाते हैं तो जी मछली खाइए, फिर खीर खा रहे हैं, लस्सियाँ पी रहे हैं, वो कुछ नहीं होता। मगर आप ख्याल करें, वर्टिलाइगो बड़ा काबिल इलाज है, ठीक है? अच्छा जी देखिए, बल्कि ये मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ जो आपको वर्टिलाइगो, सोराइसिस में नहीं, वर्टिलाइगो में, क्योंकि इरिटेंट है, काम आएगी। देखिए आपने फुलबेरी जो है, जो डिस्कलरेशन, फुलबेरी जिसको बर्फ भी कहते हैं, ठीक है? आपने क्या ये ली, एक कटोरा लिया आपने प्याज, ठीक है? उसके साथ ऐड किया टमाटर, ये भी माइल्ड इरिटेंट है, ठीक है? अच्छा, ये हमने किया जी थोड़ा सा धनिया और ऑलिव, जैतून, ठीक है? क्वांटिटी देख लें आप, ठीक है? ये घर के अंदर करना है, डॉक्टर के इलाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये करके आप डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, ठीक है? और ऐड करेंगे जी थोड़ी सी हल्दी और शहद, ठीक है? अच्छा ये देखिए, बस शहद इतना है, ठीक है? अब मैं इसमें पानी की जगह डाल रहा हूं, ये देखिए पानी की जगह में डाल रहा हूं लीमू का रस, ठीक है? और ये बड़ा जबरदस्त इरिटेंट है। जहां जहां आपके सफेद निशान है, आप 5 मिनट के लिए लगाएं, धूप में जाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसे धो दें। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा क्योंकि जरा जल्दी से वो ब्लेंड हो जाए। बस
आप देखें, और इतना ज़बरदस्त मिक्सचर बनेगा। जहाँ जहाँ फुलबेरी आप वहाँ लगाया, और अच्छा ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त मिक्सचर है। जहाँ जहाँ फुलबेरी निशान लगाया आपने 5 मिनट के लिए, और उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, वरना जलन देगा, और फिर उसके आपने धो दिया। और खटाई नहीं खानी है। आप देखें, बिल्कुल ठीक है। खटाई नहीं खानी क्यों? वर्टिलाइगो में सब कुछ खाएं, मछली खाएं, दूध पिए, कोई मसला नहीं है। खट्टा, इमली, चटनी, अचार, केचप, कीनू, माल्टा, मौसमी, विटामिन सी। इमली, वो आलू बुखारे, इमली का शरबत, ये चीज़ें नहीं करनी है। मगर ये कि घर में सालन पक रहा है, उसमें टमाटर है, वो कोई इशू नहीं है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया आपका। सर, thank थैंक यू you, वेरी thank मच। you, man। हमेशा आप आते हैं, नई नई चीज़ें हमें बताते हैं, बहुत और ये आगाही देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर ब्रिटिश काउंसिल का एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। वाओ फेस्टिवल हो रहा है बीच लग्जरी होटल में। कल और परसों, सैटरडे और संडे को ज़रूर जाएं अपनी फैमिलीज़ को लेके। हैव अ ग्रेट टाइम। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।